कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें शारीरिक सुख ना मिले तो वो पागल होने लगती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक थी। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर खराब, बल्कि ये पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड्स करता है। मैं 24 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई। मेरी एक सहेली जो कॉलेज में मेरी साथी थी, उसी समय शादी के बंधन में बंधी। हम दोनों के हालात और जीवन शैली बिल्कुल अलग थे। मैं चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी, जबकि मेरी सहेली शांत और शर्मीली। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, हमारे बीच की प्राइवेसी कम होने लगी। परिवार के साथ रहते हुए हम दोनों अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पाता था। मैंने अपने पति से अलग रहने की बात कही ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। हालांकि मेरे पति शुरू में इसके खिलाफ थे, लेकिन अंततः उन्होंने मेरे कहने पर बेंगलुरु में ट्रांसफ़र ले लिया। शुरुआती दिनों में पति का मूड खराब रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। हमें वो प्राइवेसी और समय मिला जिसकी हमें तलाश थी। इसी दौरान मैं गर्भवती हुई। यह खबर मेरे लिए अनपेक्षित थी और मैं घबरा गई। अपनी सहेली को यह खबर दी तो वो बहुत खुश हुई और मुझे ससुराल या मायके जाने की सलाह दी। जब मैंने अपनी सास को यह खबर दी तो वह भी बहुत खुश हुई और तुरंत मेरे पास आने की पेशकश की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, जिससे वह आहत हुई। गर्भावस्था के दौरान मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी सहेली मुझे अपनी देखभाल के बारे में बताती और उसकी बातें सुनकर मुझे ईर्ष्या होने लगती। डिलीवरी के समय मेरी सास आई, लेकिन 2 दिन बाद वापस चली गई। शायद मेरी पहले की बात उन्हें चुभ गई थी। इसके बाद जब मैं अपनी सहेली से बात करती तो वह बताती कि कैसे उसके ससुराल वाले उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। ये बातें मुझे अंदर से परेशान करने लगी। एक दिन मेरे ससुर ने वीडियो कॉल पर मेरे बेटे को देखने की इच्छा जताई। बच्चे को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने यह सब देखा और अगले ही दिन घर चलने का फैसला किया। हमें बिना किसी को बताए फ्लाइट पकड़ी और घर पहुंच गए। जैसे ही घर में कदम रखा, सभी बेहद खुश हुए। मेरे ससुर, जो कि ठीक से चल भी नहीं पाते थे, बच्चे को देखकर अपनी छड़ी फेंककर दौड़ पड़े। सास भी हमें देखकर रो पड़ी। उन 3 दिनों में मुझे ऐसा प्यार और अपनापन मिला जो मैंने अलग रहते हुए कभी महसूस नहीं किया। जब चौथे दिन मैंने अपने पति से वापस चलने की बात कही तो उन्होंने कहा, अब वापस नहीं जाना है, परिवार के साथ ही रहना बेहतर है। मैं अपने माँ बाप और बच्चे को एक दूसरे के प्यार से वंचित नहीं कर सकता। तुम्हें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। उनकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। अलग रहना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। परिवार के साथ रहना भले ही थोड़ी आज़ादी छीन लेता है, लेकिन उसके फ़ायदे इतने बड़े हैं कि आज़ादी का त्याग करना भी छोटा लगता है। मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि शादी के बाद परिवार के साथ रहना भले ही कभी कभी चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन यही सच्चे प्यार, अपनापन और खुशी का असली स्रोत है। परिवार के साथ रहने का सुख, दादी दादा का प्यार और रिश्तों का महत्व अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।